तो मार्वल की नई सीरीज अगाथा ऑल अलोन के फर्स्ट 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। ये एक्चुअली वांडाविजन की स्पिन ऑफ है और यहाँ अगाथा जो कि विलन थी वांडाविजन में, उसकी स्टोरी दिखाई जा रही है। जहाँ पहले 2 एपिसोड में एक्सप्लेन तो कुछ ज्यादा नहीं किया गया, बल्कि उल्टा काफी सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया, जैसे ये लड़का एक्चुअली है कौन है। कास्ट लिस्ट में इसे टीन कहा जा रहा है, जहाँ इसकी आइडेंटिटी रिवील तो हो रही है, लेकिन हमें और अगाथा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यही नहीं, एपिसोड 2 में हमें द सैलम 7 भी दिखाई गए, यानी ये 7 विचेस दिखाई गई। तो एक्चुअली ये है कौन है। साथ ही यहाँ विचेस रोड की भी बात हो रही है, जहाँ अगाथा अपनी फेलो विचेस के साथ जा रही है। और बात अभी भी खत्म नहीं हुई, यहाँ वांडा मैक्सिमोफ है AKA स्कारलेट विच की डेड बॉडी दिखाई गई और बताया गया कि वो अब नहीं रही। अब ऑब्वियसली ये इतना सिंपल तो नहीं होने वाला, तो क्या सच में स्कारलेट विच मर चुकी है? तो चलिए इन सभी डाउट्स को दूर करते हैं और समझते हैं क्या कुछ चल रहा है अगाथा की सीरीज में। Seekest thou the road to all that's foul and fair? अग्नि पानी धरती साथ में हवा है। तो सबसे पहले तो वांडा की बात करते हैं। यहाँ एक डेड बॉडी दिखाई गई जो लग रही है कि वांडा की है। इवन कई जगह पे बताया और दिखाया गया कि ये एक्चुअली वांडा ही है। साथ ही जो इसकी डेथ का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वांडा के साथ हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में। तो क्या यहाँ सच में वांडा मर चुकी है? वेल नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर मार्वल को स्कारलेट विच को मारना ही होता तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में उसकी अच्छे से डेथ दिखाई जाती। I mean, जैसे टोनी स्टार्क को रिस्पेक्ट दी गई वैसा कुछ किया जाता। और यहाँ सीरीज में वांडा का फेस भी नहीं दिखाया गया। साथ ही ये जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है ये सब अगाथा को वांडा के इल्यूजन में दिख रहा है। रियल वर्ल्ड में अभी भी वांडा की बॉडी नहीं मिली है। तो जब तक पूरी तरह से साफ साफ ऑन स्क्रीन कोई नहीं मरता है तो उसे मरा हुआ नहीं मान सकते। और इन सब के ऊपर भी वांडा एक विच है और मैजिक से मरे हुए को जिंदा करना या रीबॉर्न होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डार्क वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वांडा खुद अपनी मर्जी से डिसअपीयर हुई है और वो आगे जाके वापिस आ जाएगी। साथ ही वैसे भी MCU में अब डॉक्टर डूम आने वाला है और कॉमिक्स में स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम का लव एंगल वर्ल्ड फेमस है। तो आई थिंक वांडा इन फ्यूचर जरूर लौटेगी। अब वांडा के गायब होने का सबसे बड़ा रीजन है उसके इमेजिनरी बच्चे हैं, जिनमें से एक है हमें यहाँ दिख रहा है। अब वैसे तो पहले ऐसा लग रहा था कि ये लड़का एक्चुअली बिली है, पर अभी जरा मामला बदल चुका है। I mean, इसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट बनाया जा रहा है। अब वैसे तो ये अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, पर कोई फोर्स है जो इसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दे रही। अब सीरीज के रिलीज होने से पहले सबको ये बिली कैप्लिन ही लग रहा था, जो एक्चुअली वांडा का बेटा होता है। इसे वीकन भी कहा जाता है और ये अपनी माँ की तरह रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इवन एपिसोड में भी यही लड़का वांडा की रियलिटी से अगाथा को बाहर निकालता है। तो पॉसिबिलिटी अभी भी है कि ये वीकन ही है, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसा भी क्लेम कर रही है कि एक्चुअली ये वांडा का नहीं बल्कि अगाथा का बेटा है, जिसका नाम है निकोलस स्क्रैच है, जो कि इस सीरीज में मेफिस्टो के लिए काम कर रहा है। और अगाथा को ये ना पता चले कि वो उसका बेटा है, दैट्स व्हाई मेफिस्टो उसकी आइडेंटिटी को बाहर नहीं आने दे रहा। हालांकि बस ये एक थ्योरी है, वैसे इसे बिली कैप्लिन ही कहा जा रहा है। साथ ही एक फन फैक्ट भी कि जो अगाथा का बेटा निकोलस स्क्रैच होता है उसकी 7 बेटियां होती है, जिन्हें द सैलम 7 कहा जाता है, जो कि हमें एपिसोड 2 में भी दिखी। ये वांडाविजन सीरीज में भी दिखी थी। इनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली मैजिक में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कोई मैजिक को गलत तरीके से यूज करता है या उसे अनस्टेबल करता है तो ये उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। एपिसोड 2 में ऐसा दिखाया गया कि जब अगाथा अपनी फेलो विचेस के साथ द विच रोड पे जाती है तो वहाँ ये सैलम 7 आकर उनको रोकने की कोशिश करती है। अब ये पूरी सीरीज एक्चुअली इस विच रोड पे ही फोकस करेगी। तो समझते हैं कि आखिर ये विच रोड क्या है। तो आप इसे एक अलग डायमेंशन की तरह समझ सकते हैं। कॉमिक्स में वांडा जब अपने पास से ओवरकम करना चाहती थी तो वो इस डायमेंशन को विजिट करती है। इसे मैजिक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह एक तरह से जंगल की तरह है। साथ ही यहाँ काफी अलग अलग टाइप के क्रिएचर भी रहते हैं। इवन ये जगह स्पेस और टाइम के बाहर है। तो यहाँ वांडा अपनी माँ से भी मिलती है, जो कि वांडा के बचपन में ही मर गई थी। तो अगाथा की सीरीज में एक्चुअली ऐसा दिखाया जाएगा कि विच रोड पर ये सभी विचेस अपने पास्ट को एक्सप्लोर करेगी और इनको एक बेटर पर्सन बनने में मदद मिलेगी और अगाथा को अपनी पावर्स वापस पाने में भी यहीं से मदद मिलेगी। साथ ही कॉमिक्स में यहाँ गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट रहती है। मेफिस्टो को उसकी जगह दिखाया जा सकता है। I mean, शायद उसे इस जगह का रूलर दिखाया जाए। पर हाँ, ये पूरी सीरीज अब अगाथा और बाकी विचेस की इसी जर्नी को दिखाएगी और हमें यहाँ ग्रीन विच को भी दिखाया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम है इस सीरीज में इस विच रोड की जर्नी को ही एक्सप्लोर किया जाएगा। बस उम्मीद करते हैं कि ये अपनी लैंडिंग को लैंड कर पाए और MCU की कोई तगड़ी मैजिकल चीज है हमें यहाँ दिखा दी जाए।